नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट महेंद्र गार्गिया हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सपर्ट के माध्यम से एक और प्रेजेंटेशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। टेक्सपर्ट चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि आयकर के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सरल शब्दों में आपको समझाएं और इसको इश्यूज़ को हम डिस्कस करें। और अब आज के विषय पर आते हुए, जैसा कि आपको मालूम है, अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की डिटेलिंग करते समय आयकर से संबंधित कुछ रिलीफ मेजर भी अनाउंस किए थे। उन्हीं रिलीफ मेजर के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। मेरे स्क्रीन पे आप देखेंगे जो रिलीफ फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं, उनकी लिस्ट इसमें दी गई है। सबसे पहला और मेजर रिलीफ जो दिया गया है वो है रिडक्शन इन द TDS एंड TCS रेट्स। जो भी TDS और TCS एप्लीकेबल रेट 13 मई 2020 को थी लागू, उन्हें 25% से कम किया गया है। 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के पीरियड के दौरान कोई भी पेमेंट यदि आपने किया है या पेई के अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो उस पर जो TDS काटने का आपकी जिम्मेदारी थी, उस रेट को 25% से कम कर दिया गया। एक उदाहरण से समझें तो सेक्शन 194 कैपिटल A में जहाँ पे TDS आपको 10% से काटना था, अब उसको 7.5% से काटना पड़ेगा। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जो पीरियड पुराना था, अर्थात कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 13 मई 2020 का, और उस पीरियड के दौरान यदि आपने कोई पेमेंट किया है या पेई के अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो उसमें TDS की रेट वही रहने वाली है जो पहले थी। और यही रिडक्शन आपको TCS में भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, उन्हें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो अपवाद ये हैं कि जहाँ पे कोई पेमेंट सैलरी का कर रहे हैं या प्रोविडेंट फंड का कर रहे हैं, तो सेक्शन 192 या 192A में जो TDS की रेट है वो पहले जैसी रहेगी। इनमें कोई 25% का रिडक्शन नहीं है। इसी तरह से नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो भी आप पहले वाली रेट पे करेंगे, इसमें भी कोई 25% की कंसेशनल रेट से आपको कोई रियायत नहीं दी गई है। ऐसे केसेस जहाँ पे आपके पैन नंबर या आधार नंबर नहीं देने के कारण हायर रेट पे TDS काटना पड़ रहा था, जो कि धारा सेक्शन 206AA या 206CC में दिया गया था। फॉर एग्जांपल अगर 20% की रेट है तो वो 20% ही रहेगी, उसको 15% नहीं किया गया। ये ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा जब हम लिस्ट देखेंगे CBDT के प्रेस रिलीज में, आप इसमें देखेंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमने लिंक भी दिया है, उस राइटअप को आप देख सकते हैं। और उसमें TDS के और TCS के वो सारे प्रावधान जो कि प्रेस रिलीज में दिए गए हैं और जिन पे कंसेशन लागू है उसकी लिस्ट दी गई है। उनमें आप देखेंगे कि सेक्शन 194N के बारे में कोई जिक्र नहीं है। आपको मालूम है सेक्शन 194A उन कैश विड्रॉल पर TDS की बात करता है जो कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है। अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे आपका खाता है और आपने साल में एग्रीगेट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कोई कैश विड्रॉल कर ली है, तो उस पर 2% की TDS रेट काटने के लिए वो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस बाध्य हैं। लेकिन इसमें 2% से कम करने का कोई प्रावधान इसमें नज़र नहीं आ रहा प्रेस रिलीज में। इसी तरह से अगर हम TCS की लिस्ट देखें तो उसमें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की एंट्री गायब है, और सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज, इसके बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं दी गई। कहने का मतलब ये है कि इन पे जो TDS और TCS की रेट रहेंगी, TCS रेट रहेंगी, वो पहले वाली ही रहने वाली हैं। लेकिन ये सब प्रेस रिलीज में आया है। अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इन सब अमेंडमेंट्स को जो प्रेस रिलीज में बोले गए हैं
उसको कानूनी प्रारूप देने के लिए सरकार शीघ्र ही ऑर्डिनेंस लाने वाली है, और ऑर्डिनेंस आने के बाद हम देख पाएंगे कि कानून की सही स्थिति क्या है। इसके बाद एक और ध्यान में रखने की बात है, और जो नॉर्मली काफ़ी कन्फ्यूज़न पहले भी हुआ और अभी भी हो जाता है, कि इन रिलैक्सेशन में टीडीएस के अमाउंट को या टीसीएस के अमाउंट को जमा करने की ड्यू डेट्स के बारे में कोई चेंज नहीं है। टीडीएस और टीसीएस की जो डिपॉजिट करने की डेट है वो आज भी वही है। फ़र्क केवल इतना सा है कि उसकी टीडीएस की जो उस पर जो डिलेड पेमेंट पे या डिलेड कलेक्शन पे जो आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है उस पर ब्याज की रेट उन्होंने घटा दी है। पर एनम जहाँ 12-18% थी उसको घटा के 9% कर दिया है। या अगर उसको पर मंथ के हम बोलें तो जहाँ 1% या 1.5% पर मंथ था उसको अब घटा के 0.75% पर मंथ उन्होंने कर दिया है। उसमें कुछ शर्त है कि अगर आपने ये जो डिलेड जो ड्यू डेट्स हैं वो ड्यू डेट्स अगर 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के में पीरियड में फॉल कर रही थी, और अगर आपने 30 जून तक उसको जमा करा दिया गया है तो ये आपको ब्याज का अमाउंट कम देना पड़ेगा। इसी तरह से टीडीएस के जो स्टेटमेंट को डिपार्टमेंट में फाइल करने की ड्यू डेट्स हैं वो ड्यू डेट्स भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी। तो ये जो टैक्सेशन लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविज़न, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ज़रूरी है, और जो कन्फ्यूज़न बार बार भी होता है कि क्या किसी तरह की टीडीएस जमा कराने की ड्यू डेट्स में कोई चेंज है क्या। तो मैं बता दूं कि टीडीएस को जमा कराने की ड्यू डेट्स में या टीसीएस को जमा कराने की ड्यू डेट्स में किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, इसके बारे में ब्याज में ज़रूर छूट दी गई थी। जैसा कि आपको मालूम है, टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020 जो सरकार 31/3/2020 को लेके आई थी, उसमें प्रावधान था कि जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है डिलेड पेमेंट्स पे और टीडीएस डिफ़ॉल्ट्स पे, वो सालाना 18% या 12% से घटा करके 9%, या मंथली हम देखें तो 1% या 1.5% पर मंथ से घटा करके उसको 0.75% कर दिया गया। तो वो आप पे ब्याज ज़रूर लगेगा, लेकिन डेट्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये आप ध्यान रखें। इसी तरह से टीडीएस स्टेटमेंट को फाइल करने की जो ड्यू डेट्स हैं वो ड्यू डेट उसी ऑर्डिनेंस के द्वारा पहले से बढ़ा दी गई हैं, और वो 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं। अर्थात टीडीएस को फाइल करने की ड्यू डेट्स अगर 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच में फॉल कर रही हैं तो उन सबको 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 30 जून 2020 के बाद भी अगर टीडीएस स्टेटमेंट आप फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि सेक्शन 234 कैपिटल ई में आपको पर डे के हिसाब से फीस देनी पड़ेगी। एक और मेजर है रिफंड्स के बारे में, और ऐसा उम्मीद है कि जो पेंडिंग रिफंड्स है चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में या नॉन कॉरपोरेट बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में, जो प्रॉपर्टी बिजनेस हैं, पार्टनरशिप एलएलपी फॉर्म्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो ऐसा उम्मीद की जा रही कि ये रिफ़ंड बहुत जल्दी अब मिल जाएंगे। तो ये दो जो रिलीफ दिए गए हैं इससे लिक्विडिटी क्रंच से बचने में और वो रिलीज़ होने में काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा सरकार का मानना है। इसके अलावा रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट में भी एक परिवर्तन है। पहला परिवर्तन तो ये है कि वो सब असेसीज, चाहे वो कॉरपोरेट हो, नॉन कॉरपोरेट हो, पार्टनरशिप फर्म हो या फर्म के पार्टनर हो, जहाँ पे टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी है, उसमें 31 अक्टूबर 2020 की जो प्रेजेंट ड्यू डेट थी उसको 30/11/2020 तक बढ़ा दिया जाएगा। आपको ध्यान है, फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा ऐसे केसेस जहाँ पे फर्म टैक्स ऑडिट करा रही है और उसका पार्टनर जो रिटर्न फाइल कर रहा है, उन दोनों की डेट्स बढ़ा करके एक साथ 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई थी। इस कैटेगरी में ये डेट को 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है, कॉरपोरेट में उन केसेस को छोड़ कर के व्यवस्था है जो टीपी ऑडिट को है, क्योंकि टीपी ऑडिट के बारे में ऑलरेडी 30 नवंबर 2020 की ड्यू डेट है और फिलहाल वो ड्यू डेट 30 नवंबर 2020 ही है। उसके बारे में अलग से कोई घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। इसके अलावा जो रेजिडरी कैटेगरी है, मतलब वो सारे नॉन टैक्स ऑडिट केसेस, चाहे वो इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई एटसेट्रा जो भी हों फर्म वगैरह,
जिनमें टैक्स ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बिज़नेस हो नॉन बिज़नेस हो, उनकी ड्यू डेट 31 जुलाई 20 जो थी वर्तमान में, उसको 30/11/2020 तक कर दिया गया। इसी तरह से टैक्स ऑडिट कराने की ड्यू डेट जो कि सेक्शन 144 में फ़िलहाल 30/9/2020 तक थी, उसको भी बढ़ा करके 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया। विवाद से विश्वास योजना में जैसा कि आपको ध्यान है कि इसमें जो डिस्प्यूटेड टैक्स का पेमेंट आपको करना था, सेक्शन 5(1) में जब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपको एक अमाउंट सर्टिफाई कर देती है डिस्प्यूटेड टैक्स का, तो 100% टैक्स अगर आप 31/3/20 तक जमा करा देते हैं तो कोई एडिशनल टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसमें डिले करते हैं तो डिलेड पीरियड 30 जून 2020 तक दिया गया था, जिसमें 10% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता था। टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के ज़रिए, रिलैक्सेशन ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये डेट 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी। दूसरे शब्दों में विवाद से विश्वास स्कीम का डिक्लेरेशन और डिस्प्यूटेड टैक्स का पेमेंट बिना किसी अतिरिक्त 10% के 30 जून 2020 तक जमा कराया जा सकता है। लेकिन इसी डेट को अब और बढ़ा दिया गया है और इसे 31/12/2020 तक कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 31/12/2020 तक कोई भी डिक्लेरेंट अपना डिक्लेरेशन भी फाइल कर पाएगा और डिस्प्यूटेड टैक्स का पेमेंट भी कर पाएगा बिना किसी अतिरिक्त 10% पेमेंट के करे हुए। इसके अलावा आपको मालूम है इनकम टैक्स एक्ट में असेसिंग ऑफिसर पे असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए कुछ लिमिटेशंस प्रावधान है और उस समय सीमा के अंदर उनको असेसमेंट करना ज़रूरी है। ऐसे मामलों में जहां असेसमेंट कंप्लीट करने की लिमिटेशन 30/9/2020 को समाप्त हो रही थी या समाप्त हो रही है, उन मामलों में सरकार ने 31/12/2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। और इसी तरह से ही अगले साल में जो समय सीमा असेसमेंट कंप्लीट करने की 31/3/2021 को समाप्त हो रही है, उसे भी 30/9/2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। तो साथियों, ये कुछ रिलीफ फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे और प्रेस रिलीज के जरिए ये पब्लिक किए गए हैं। हमें इंतजार है ऑर्डिनेंस का, और ऑर्डिनेंस जब आ जाएगा तो हमें सही स्थिति कानून की ओर मालूम पड़ जाएगी। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें ये बेनिफिट और टीडीएस की रेट जो कम से काटनी पड़ रही है वो हम नहीं काटें, वो सरकार का एश्योरेंस है और उन्होंने कह दिया। तो साथियों, आपका इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उससे भी बड़ी बात और रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करूँगा कि इसके बारे में आपके वैल्यूएबल फीडबैक या सजेशन आप हमें ज़रूर दें, और नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ये अपने कमेंट्स या अपने सजेशंस दे सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट पे कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं हमें देना हो तो उसके लिए भी ज़रूर लिखें। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई सवाल जवाब करना चाहें आयकर के किसी प्रावधान को लेकर के, तो उसके बारे में भी आपका स्वागत है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विधि सम्मत रूप में हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। जय हिंद, नमस्कार। साथियों, जैसा वीडियो मैंने हिंदी में बना के आपके सामने पेश किया है, वैसा एक वीडियो मैंने इंग्लिश में भी बनाया है, और आप चाहें तो स्क्रीन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस तक पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक छोटा राइटअप भी हमने इसमें इस सब्जेक्ट पे बनाया है, जो स्क्रीन पे तो मुझे उम्मीद आप देख भी रहे होंगे, लेकिन साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक हमने नीचे